नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के बजट की। केंद्र और राज्य दोनों ही जगह पर महिला वित्त मंत्री, हमने बात की निर्मला जी के बजट की भी, और अब बात करेंगे दिया कुमारी के बजट की, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। क्या कुछ खास रहा, तो आज हम नारी के एपिसोड में यही रहेगा। हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में पूर्व महापौर और भाजपा की नेता ज्योति खंडेलवाल जी हैं, और हमारे साथ और अतिथि मौजूद हैं। पारुल भार्गव जी 40 से हैं, अलका बत्रा जी एंटरप्रेन्योर हैं, सारा अली हमारे साथ, सारा इस्माइल हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। तो आज हम मंच के जरिए हमारे जो अतिथि हैं वो एक दूसरे से संवाद करेंगे। कुछ हमारे जन टीवी के सवाल होंगे, कुछ लोगों ने जैसे हमें भेजे हैं वो भी हम ज्योति जी से जानना चाहेंगे। तो अलका जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा, कैसा बजट लगा, और आपका कोई सवाल है तो आप ज्योति जी से कर सकती हैं। बजट का मैं फीडबैक दे देती हूँ कि आई थिंक ये एक रिकॉर्ड बजट होगा कि ऑलमोस्ट 3 घंटे पढ़ा गया राजस्थान का बजट की बात करें तो। और ऑफ कोर्स हमारी महिला वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इसको पढ़ा, जो कि सुनने में बहुत ही खूबसूरत बजट लगा, जिसमें हर सेक्टर को टच करने की कोशिश की गई है। बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। हर मॉड्यूल के अंदर काफ़ी सारा बजट घोषित किया गया है कि ये होगा और वो होगा। तो देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगा बजट, और हमारे उप मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतना अच्छा बजट पढ़ा ब्रेक के बिना, विच इज़ अगेन गुड, एंड आई थिंक इट मे बी अ रिकॉर्ड। तो ये एक बहुत अच्छी बात रही। अब बजट की एनालिसिस की अगर हम बात करें तो उसमें जैसा मैंने कहा कि 3 घंटे में तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स को टच किया गया है, लेकिन मेरे दिल में कुछ उस बजट को लेके सवाल भी हैं, और ज्योति मैम शायद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और वो कर पाएंगी। इसमें हमें जो अच्छा है उसको मैं डिस्कस नहीं करी, जो मुझे मिसिंग लग रहा था या थोड़ा सा जिसमें गैप लग रहा था वो 2-3 चीज़ें थी। स्पेशली एक तो बालिकाओं के लिए स्कूल के टॉयलेट्स, जो कि आजकल मेन इशू चल रहा है कि भाई बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं बिकॉज टॉयलेट्स नहीं हैं। हाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पीने का पानी स्कूल में नहीं मिलता। ड्रॉप आउट जो गर्ल्स को होते हैं, स्पेशली गांव की लड़कियों को, वो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस की ज़रूरत थी। सेकेंड थिंग इज़ ग्रामीण महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनके लिए लोकल टू ग्लोबल के लिए एक मार्केट प्लेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके अंदर कि वो अपना कर कुछ उत्पाद बनाते हैं, या उसको किस तरह से सरकार उनको आगे ले जाने की बात कर रही है। तीसरी चीज़, उनको डिजिटली साक्षर करने की, महिलाओं की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो मार्केट प्लेस बनाती है या उनको हम आईटी इनेबल्ड करते हैं तो उनको डिजिटली साक्षर करना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डिजिटल अपने फ़ोन को किस तरह से यूज़ कर पाएँ और उसका अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा पाएँ। तो उसके लिए डिजिटल साक्षर करने के ऊपर या उनकी स्किलिंग करने के लिए ज़रूरत है। प्लस उनको डिजिटल से फ्रॉड से भी बचाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे ही आप फ़ोन पे आते हैं तो बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, जिससे आप जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा कई बार खो सकते हैं अगर आपको नॉलेज नहीं हो। तो उस पर बात करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी समस्या जो आज की डेट में, अगर राजस्थान में सड़कों पे बजट दिया गया है या जो भी कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया है, मैं मान रही हूँ कि हाईवेज बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन अगर शहरों की बात करें तो स्पेशली हमारे शहर जयपुर की बात करें तो ट्रैफिक का तो बहुत ही बुरा हाल है। इसके ऊपर इमीडिएटली कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लाखों करोड़ों मैन आवर्स और फ्यूल रोज़ इन जयपुर की सड़कों पे वेस्ट करते हैं। अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी करने जा रहे हैं तो 5 घंटे आपके सड़कों पे वेस्ट हो रहे हैं उस 8 घंटे के अलावा, विच इज़ वेरी वेरी बैड एंड सैड। और अगर अपन वर्ल्ड इंडेक्स की बात करें तो हमारे जयपुर शहर के ट्रैफिक जाम में हम लोग 6ठे नंबर पे पहुंच चुके हैं। अगर बेंगलोर के बाद हमारा जयपुर राजस्थान इंडिया में आ गया है, मतलब अगर देखा जाए जाम की स्थितियों में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार की तरफ से कुछ बजट में है या आने का कुछ है। और लास्ट बजट से कहें तो लास्ट बजट में भी जो घोषणाएं हुई थी उसमें से आई थिंक 40-50% बजट अलोकेट जो हुआ था वो यूज़ हुआ है, अभी बाकी है। बाकी कुछ मीडिया ने तो यही कहा है कि 30% योजनाएं शुरू हुई हैं, 30% शुरू होने वाली हैं, और 40% पे कोई वर्क ही नहीं हुआ है। तो क्या पिछली बजट की घोषणाओं पे जिन पे कुछ भी काम नहीं हुआ उसमें कब काम शुरू होगा, ये भी पूछने की बात है। जी ज्योति जी, अलका जी का सीधा सवाल ये है कि अगर पिछले बजट की बात करें तो योजनाएं जो हैं अभी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे कह रही हैं कि 30-35% शुरू हुई हैं, बाकी योजनाएं कब लागू होंगी, कब तक उनके धरातल पे उतर पाएंगी, और इस बजट की क्या संभावनाएं हैं कि पब्लिक को राहत मिल सके, कि कब तक ये
योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस तरह का बजट आया है और 10 स्तंभों का ये बजट है, और जब 10 स्तंभों की हम बात करते हैं उस पर 2047 के विकसित भारत में विकसित राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो 10 स्तंभों में सारे सेक्टर्स को, जैसा अलका जी ने भी कहा कि सारे सेक्टर्स को छुआ। कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं रहा, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे इस सेक्टर को नहीं छुआ या हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप सबका ध्यान रखो, जो सबका साथ और सबका विकास लेकर के जो चलते हैं वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बात मैं अलका जी की बात को शुरू से ही कहना चाहूँगी कि उन्होंने सबसे पहले चिंता जताई बालिकाओं के स्कूल में जो टॉयलेट्स नहीं होते हैं उससे जो ड्रॉप आउट्स होते हैं। तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पहले स्तंभ में ही जब बात की गई थी तो उन्हीं में ही स्कूल्स पे स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपना बजट पढ़ा तो उन्होंने बालिकाओं के टॉयलेट्स की बात और साथ ही साथ जर्जर जो भवन है स्कूल के, जिनकी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, उनके लिए बजट एलोकेट करने की बात जो है वो की है। इसमें घोषणा ही कर दी है उन्होंने कि हम इतना बजट जो है वो इन चीज़ों के लिए दे रहे हैं। और कम से कम उन्होंने ये बात तो बहुत स्पेशली कही कि सारे स्कूल्स में, हर एक स्कूल में बच्चियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था इस बजट में की जाएगी। तो ये मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण होता है बच्चियों की पढ़ाई के लिए ड्रॉप आउट करने का। जहाँ तक ग्रामीण महिलाओं के विकास की जब हम बात करते हैं तो जिला स्तर पर बीपीओ खुलना, महिलाओं के लिए एक वो अपना उद्यम चालू कर सके, लखपति दीदी के माध्यम से 1 लाख की जगह 1.5 लाख तक का अनुदान देना और उसके तहत वो अपने आप को सक्षम कर सकें। इसी के साथ साथ जैसा हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने भी जो बजट दिया तो उसमें उन्होंने यही बात कही कि महिलाएं अपनी हुनर से बहुत कुछ तैयार तो कर लेती लेकिन उनको मार्केट नहीं मिलता है। तो उन्होंने शी मार्ट की जो है वो बात की कि शी मार्ट के माध्यम से उन महिलाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकेगा जिससे कि उनको अपना जो वो अपना हुनर और अपना काम जो करती हैं उसे वो मार्केट में ले जा सकें और उसको अपने आर्थिक संबल का भी साधन बना सकें। एक बहुत बड़ी बात है। मैं मानती हूँ कि आज के इस ज़माने में जब हम बात करते हैं, जब आईटी का युग है, तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि डिजिटल तौर पर जो है वो बहुत सक्षम होने की ज़रूरत है और इसके लिए भी प्रयास किए गए हैं। लेकिन हाँ, मेरे को लगता है कि जिस तरीके से हम आगे आने वाली बच्चियों को लैपटॉप्स दे रहे हैं, उन्हें ई वाउचर के माध्यम से स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उन्हें पढ़ने के लिए आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उन सब से निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सावचेत जरूर होंगे। और जहाँ तक आपने साइबर क्राइम से बचने की बात कही तो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि डिजिटल सुशासन एक स्पेशली स्तंभ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में दिया, जिसमें उन्होंने डिजिटल सुशासन की बात की कि कैसे यूं कहें कि सरकार का अभाव भी नहीं, जो उन्होंने लाइन कही थी मैं उन्हीं को दोहरा रही हूँ, सरकार का दबाव भी नहीं और सरकार का दखल भी नहीं। ऐसी पारदर्शिता होनी चाहिए कि अभाव की वजह से भी काम ना हो, दबाव की वजह से काम हो, या हम यूं कहें सरकार अपनी दखलंदाजी करती रहे, कहीं ना कहीं कुछ दखलंदाजी और उसकी वजह से काम ना हो पाए। तो ऐसा ना हो, एक पारदर्शी जो है वो सुशासन की उन्होंने बात की है डिजिटली। तो मुझे लगता है एक नवीन आईटी पॉलिसी भी अलका बत्रा जी इसमें उन्होंने खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन इस बजट में जो है एक नवीन आईटी पॉलिसी भी जो है वो प्रस्तावित की गई है। और डिजिटल नवाचार को बढ़ाने के लिए जो क्लाउड होता है या जो इस तरह के जो हमारा डाटाज होता है उसको किफ़ायती दरों पे उपलब्ध करवाने की बात भी इस बजट में की गई है। अब सबसे बड़ा जो सवाल इनका लास्ट है, बस आखिरी बात जो उन्होंने कही थी कि घोषणाएं हैं कितनी पूरी होती हैं, तो मैं आपको मुझे खुशी है ये बताते हुए कि पिछले 2 साल के बजट की जब हम बात करते हैं तो 90%, एक बजट में 91% और एक बजट में 92% घोषणाएं जो हैं वो हो चुकी हैं, जिसमें से लगभग 60% घोषणाएं अमली जामा पहन चुकी हैं और लगभग 30% घोषणाएं जिनमें काम शुरू हो चुका है, लेकिन 10% घोषणाएं ऐसी भी हैं जिनमें काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है एक बहुत अच्छा रैंकिंग वाला बजट है जहां पर, और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि 22 श्रेणियों में अगर कहीं पे मापदंड तय किए जाते हैं तो उसमें से 12 में पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने में नंबर 1 पर है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमें जो है हम नंबर 1 पे पूरे देश में रहते हुए काम कर रहे हैं। तो राजस्थान पिछड़े श्रेणी से राज्य से हट करके अब नंबर 1 पर आने के स्तर तक लगातार पहुंच रहा है। 2 चीज़ें मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि वाकई हाइजीन का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। पिछली सरकार ने उड़ान योजना चलाई थी लेकिन उस पर कोई काम हुआ नहीं, काफ़ी
पत्राचार भी, इस बात का जिक्र भी हुआ अभी भी। और दूसरा, टॉयलेट्स की बात कही गई है, अलका जी हमारे साथ में थी। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि एटलीस्ट स्कूलों में ये स्थितियां तो नहीं बननी चाहिए, अदालत का आदेश। और आपने कहा कि स्कूलों में जर्जर जो स्कूल हैं उनके बारे में भी बजट एलोकेट किया है। 2500 स्कूलों के लिए 500 करोड़ की बात कही गई है, लेकिन एक सवाल के जवाब में ये कहा गया था कि 41,000 स्कूल प्रदेश में ऐसी हैं जो जर्जर स्थिति में हैं। ये मदन दिलावर साहब का एक जवाब था। तो उस दृष्टि से हम देखें तो चाहिए, मेरा मानना है कि इसमें एमएलएज को भी आगे लेके आना चाहिए, और सीएसआर का जो पैसा है अगर उसमें कुछ लगवाएं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको पैसा मिलता है तो अपने अपने क्षेत्र में वो भी करें। तो क्योंकि देखिए, बच्चे किसी के भी हों, हमारे बच्चे हैं, इस देश का भविष्य है। अगर कहीं पे भी किसी तरह की झालावाड़ की जो स्थिति बनी, उसके बाद में सभी तरह के जो पेरेंट्स हैं वो चिंतित हैं। चलिए पारुल जी, आपके पास में आना चाहूँगा। राजसखी योजना सरकार लेके आ रही है और संभाग मुख्यालय पर ये कुछ स्टोर्स खोलेंगी। ये थोड़ा सा उस तर्ज पे मैं कह सकता हूँ जैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए या सेमी अर्बन विलेज जो हैं उनके लिए सी मार्ट की बात कही थी केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसी तर्ज पे राज्य सरकार भी, लेकिन इस संभाग मुख्यालय की बात कही है। तो आपको लगता है इस बजट के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ठीक हैं, लेकिन कुछ सवाल भी आपके होंगे, तो वो ज्योति जी उसका जवाब देंगी? जी बिल्कुल, ज़रूर, धन्यवाद। नमस्कार सभी को। तीसरी बार दिया कुमारी जी ने बजट हमारे बीच लाए हैं, और अगर बात करें, मैम ने अभी ज्योति जी ने अभी बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उसमें मैं कुछ आंकड़ों की बात मैं करना चाहूँगी। अगर आंकड़ों की बात करूँ तो पिछले 2 सालों में 2718 घोषणाएं हुई थी, जिसमें से जैसे कि ज्योति जी ने बताया कि 90% पूरी हो गई हैं और 10% अभी तक भी पूरी नहीं हुई हैं। बट ज्योति जी, मैं एक चीज़ थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि अगर हम आंकड़ों की बात करें, सिर्फ 900 घोषणाओं का ही सफलतापूर्वक पिछले 2 सालों में कार्य प्रगति पर हुआ। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि ये जो भी योजना आई हैं वो और मजबूती से हम इसको आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि इस बार के बजट में कुछ भी यही नई योजनाओं पे तो हमने बात नहीं करी है, जो भी हमने बात करी है पिछले 2 सालों के योजनाओं पर बात करी है। फिर मैं आती हूँ महिला उद्यमियों की समर्थन पर। शी मार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी, जिसमें उत्पादनों को बेचने और अपनी ब्रांड बनाने में मदद करने के लिए बोला गया था, बट अभी भी वो कार्य प्रगति तक नहीं पहुंचा है, धीरे धीरे चल रहा है। ये दूसरी चीज़ थी। तीसरा, फिर से मैं आंकड़ों की अगर बात करूंगी तो महिला श्रम भागीदारी की मैं बात करने के लिए मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक 70% महिला श्रम की भागीदारी हासिल करने के लिए था, तो वो हमारा अभी तक कहाँ पे पहुँचा है? इसके आगे एक छोटी सी चीज़ और पूछना चाहूँगी कि छोटी छोटी जो बालिकाएँ हैं आजकल वो भी सुरक्षित नहीं हैं, तो सरकार में ऐसा क्या उनका सिक्योरिटी के लिए आया है कि हम उनके घर परिवार वालों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, जिससे इन सब चीज़ों की जितनी भी बढ़ोतरी हो रही है वो कम से कम हो, और चाहे नन्ही बालिकाएं हों, चाहे कॉलेज या स्कूल जाने वाली छात्राएं हों, या ऑफिस या जॉब करने वाली महिलाएं हों, उनको कैसे सुरक्षित आगे करा जाएगा, उस पर सिक्योरिटी का क्या आयाम आया है, उस पर मैं आप सबसे एक राय छोटी सी पूछना चाहूँगी। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, अगर आप इजाज़त दें तो। सर, जैसे इन्होंने अभी ये सवाल उठाया है कि हमको घर वालों को शिक्षित करने की ज़रूरत है क्राइम अगेंस्ट माइनर एंड लड़कियों के लिए, तो कुछ दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी, शायद ये बहुत अच्छी आंख खोलने वाली खबर है, कि छत्तीसगढ़ में कुछ लड़कों ने एक नाबालिग लड़की को छेड़ा था सड़क पे, तो पुलिस उन 4 लड़कों की माओ को पकड़ के थाने ले गई। लड़कों को तो जो है सो है, पर माओ को पकड़ के थाने ले गई कि आपने अपने बेटों को क्यों शिक्षा ऐसी नहीं दी नहीं कि किसी लड़की को कैसे छेड़ रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अगेन अ गुड थिंग टू एनलाइटन पीपल। आप बच्चों को अपने घर में बचपन से ही कुछ ऐसा डालें, उसके ऊपर भी कुछ आई थिंक कार्यक्रम इस तरह से कोई चलाना चाहिए सरकार को। जो तो ये वाली चीज थोड़ी सी लगती है, मैं सबके सामने ये प्रस्तुत करूंगी और ज्योति जी से तो दरख्वास्त करूंगी। एजुकेशन हम मानते हैं कि ज़रूरी है, लेकिन राइट वे में अगर राइट एजुकेशन और राइट टाइम पर दे दी जाए वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अनएजुकेटेड होते तो एम्प्लॉयमेंट तो बहुत बाद में आता है, एम्प्लॉयमेंट से पहले सुरक्षा आती है। क्योंकि अगर हम एक बात हमेशा कहते हैं, और मैंने हर बजट में एक बात ज़रूर कही है, शायद आप लोग को अच्छी लगे,
हमने हमेशा काम मांगा है, बट अब वक्त आ गया है काम कि एजुकेशन लेके हम लोगों को काम दें। तो इस पर आपके क्या सुझाव, ज्योति जी आप प्लीज बिल्कुल बताएं। पारुल जी, निश्चित रूप से मैं खुद भी एक महिला हूँ, किसी भी आप सरकार का हिस्सा हो या ना हो, पर महिलाओं की सुरक्षा सबके दिलों में कहीं ना कहीं अंदर एक, यूं कहें कि कहीं ना कहीं एक कमी और एक दर्द हम सब महसूस करते हैं, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो उस तरह की घटनाओं को जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल निश्चित रूप से रोता भी है, दहलता भी है और लगता है कि क्या हो रहा है समाज में। लेकिन ये बात भी बहुत सही है, चाहे पारुल जी ने बात की हो चाहे अलका जी ने बात की हो, कि सरकार के साथ साथ इसमें बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक स्तर पर कितने प्रयास किए जाते हैं। मैं मानती हूँ सरकार की भूमिकाओं को, मैं नकार भी नहीं रही हूँ, उस बारे में भी मैं निश्चित रूप से बात करूँगी। लेकिन एक सामाजिक स्तर पे, जैसा अलका जी ने बताया कि अगर माओ को लेकर जाते हैं तो बच्चों पे क्या गुजरती है, तब उन्हें पता चलता है कि जैसे अपन बोलते हैं ना कि जब भी आप कोई ऐसी बात होती है तो अपन सीधे उससे पूछते हैं क्या तुम्हारी माँ और बहन नहीं है क्या? हाँ, राइट। ठीक है ना, तो क्योंकि उसे एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी भी है और उनके साथ अगर गलत व्यवहार होगा तो तुम्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर माओ के साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे को लगता है कि इस तरह की जो चीजें हैं ये बेसिकली कोई कानून नहीं है, ये सामाजिक जागरूकता और सामाजिक स्तर पर कैसे हम उन बच्चों तक या उन माओं तक या उन परिवारों तक ये मैसेज पहुंचा सके कि इस तरह की घटनाएं हमारे सामाजिक परिवेश में, हमारी भारतीय संस्कृति के में कहीं भी उचित नहीं मानी जा सकती और इसका कहीं कोई स्थान नहीं होता। ये तो सामाजिक स्तर पर है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि एक कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को तैयार किया गया था, जिसमें जो 500 यूनिट जो है ये पेट्रोलिंग यूनिट तैयार हुई थी, जिनमें कि इनकी स्पेशल ड्रेस भी है, इन हमारी पुलिस की वर्दी की, और उनके एक ब्लैक कलर का है और उनको डायरेक्टली हेल्पलाइन से और उनसे जोड़ा गया है, जिससे कहीं पर भी अगर इस तरह की घटना होती है तो उस घटना को वो तुरंत उसको यूँ कहें कि कई बार होता है ना कि आपने छेड़खानी हो गई, बच्चा वो निकल गया, फिर आप उसको ढूंढते रहो, मिलता ही नहीं है, तो उस समय आप तुरंत प्रभाव से उन पर एक्शन ले सको। इस तरह की पेट्रोलिंग यूनिट जो है वो राजस्थान सरकार ने शुरू की है। निश्चित रूप से 500 यूनिट से लगता है मुझे और ज़्यादा होनी चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि सरकार इस और बहुत ध्यान देगी, क्योंकि एक तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री महिला हैं और निश्चित रूप से महिलाओं के लिए वो सोचती भी हैं। तो ऐसे में हम और ज़्यादा इसको, दूसरी जो बात आती है जहां आजकल जब हम महिलाओं के साथ देखते हैं तो वो साइबर क्राइम, ब्लैकमेलिंग के या उनके फोटोज और वीडियोस गलत तरीके, मतलब इस तरह की जो चीजें होती है वो ज्यादा आजकल हमको देखने को मिल रही है और ऐसे स्कैंडल्स ज्यादा हो रहे हैं। तो डिजिटली तो जो सुशासन की बात है वो इस बजट में की गई है और आपको उसका प्रभाव जो है वो निश्चित रूप से नजर आएगा। मुझे इसका पूरा विश्वास है। और दूंगी, बस 1 मिनट और लूंगी। अभी जो बजट हमने सुना था तो ये बताया गया था एआई मेंटरिंग के लिए दिल्ली से अब राजस्थान लेकर आया जा रहा है। तो आई थिंक एआई एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये कार्य प्रगति पे होता है तो जितने भी आपकी ये हैकिंग्स हैं, ये फ्रॉड्स हैं, सिक्योरिटी है, इसमें हम बिल्कुल AIML की बात बार बार की गई है जी। बजट में भी इसको बार बार इसका जिक्र किया गया। तभी मैं कह रही हूँ कि इस बजट में इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखा गया और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में ही आपको इसका इम्पैक्ट जो है वो डिजिटली जो हमको मिलना चाहिए उसका इम्पैक्ट हमको आई थिंक पंचायत स्तर पे ये जो है ना एम्पावरमेंट या एनलाइटनमेंट टू द रूरल विमेन ये करना चाहिए, क्योंकि शहर में बैठ के योजना बना के बोल देने से मैम कुछ नहीं होता है जब तक कि ये जन जन तक नहीं पहुंचे जिसके लिए ज़रूरत है, और वो बीच में फंस के रह जाती है। हमेशा योजना बनती ज़रूर है, बजट अलॉट होते हैं, लेकिन एंड यूजर तक नहीं पहुंचती है वो योजना, तो उस तक पहुंचाने के लिए आई थिंक एफर्ट करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली बहुत सही कल करी आपने, क्योंकि जैसे आपने रूरल एरिया ग्रामीण की बात करी है, वहाँ ऐसे अगर दर्दनाक हादसे होते भी है ना तो माएँ चुप हो जाती हैं और या रिपोर्ट तो ही नहीं उनकी होते, बेटियां खुदकुशी कर लेती हैं, रिपोर्ट या नहीं मतलब कुछ 90% तो रिपोर्ट ही नहीं होती है। रिपोर्ट ही नहीं होती है। देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें अवेयरनेस की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि एनसीआरबी के कुछ आंकड़े अगर आप देखेंगे उसमें जो घटनाएं होती हैं, चाहे नाबालिग हो या कोई मैरिड अगर कोई लेडी है, बुजुर्ग भी है, तो उसके साथ में किसी भी तरह की कोई घटना हो रही है, छेड़छाड़ या रेप केसेस, उसमें 75% कोई इनको नॉन होता है, वो उसको जानते हैं, वो उसको जानता है। और उसमें था 52% या कुछ तो ऐसे जो बहुत ही क्लोज रिलेशन में है वहाँ घटनाएं। तो ये एक मेंटेलिटी जो है जब तक नहीं बदलेगी, और हमारी अवेयरनेस से ही कुछ हो सकता है, हम बच्चियों को सिखाएं, बच्चे नहीं, अब तो मुझे लगता है महिलाओं को भी बताना चाहिए कि बैड टच और गुड टच क्या होता है, क्योंकि सामने सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनको इनर्टर करके उनको बिल्कुल, क्योंकि देखिए
अंदर क्या किसी के चल रहा है उसका तो कोई एग्जामिन हो नहीं सकता। हम मुस्कुराहट भी दे रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, अंदर क्या किस तरह की दरिंदगी उसके खोपड़ी में चल रही है कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए सारा, मैं आपके पास में आना चाहूँ, युवाओं में क्या चर्चा है बजट को लेके? युवा में तो सबसे पहली बात तो ये बजट काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेटेड बजट है और काफ़ी बेहतरीन बजट है, टू बी ऑनेस्ट, फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो। बट इसके अंदर एक जो शॉर्ट कमिंग हो सकती है, जो मुझे लगती है, वो ये है कि बजट तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा इन माय ओपिनियन जब तक उसके बारे में वर्कशॉप्स या अवेयरनेस प्रोग्राम्स और मेंटरिंग प्रोग्राम्स नहीं होंगे। क्योंकि युवाओं को बजट पता चला है, लेकिन उसको जैसे कि मान लीजिए लोन का जो नंबर है वो बढ़ गया कि हम ज़्यादा अमाउंट अब लोन कर सकते हैं, लेकिन उसको बाद में चुकाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। और सिर्फ लोन ही नहीं, किसी भी तरीके का जो सपोर्ट है उस चीज़ को हम लोग किस तरीके से पा सकते हैं, किस तरीके के उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, उसका कोई भी ई मित्र के पास जाना है, ये जो चक्कर लगते हैं किसी के, उस चक्कर को बचाने के लिए एक मेंटोरिंग प्रोग्राम होना ज़रूरी है। ये प्रोग्राम ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे जाके ही किया जाए, देयर कैन बी अ ऑनलाइन कोर्स, एक वीडियो हो सकती है, क्योंकि आजकल का युवा सारा ऑनलाइन है। एंड काफ़ी, सिर्फ युवा ही नहीं, काफ़ी लोगों के पास में एक मेंटालिटी बनी होती है कि मेरे को वहाँ पे जा कर के सीखना नहीं है, मेरे पास फ़ोन है, मैं इसमें सीख लूँ। तो सरकार की तरफ से ऐसा कुछ कोर्स या ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनने चाहिए जो उनके पास में अवेलेबल हो, और ऐसी साइट्स पे अवेलेबल हो जो इजीली खुल जाती हैं। क्योंकि नो ऑफेंस, बट गवर्नमेंट साइट्स काफ़ी बार दे आर वेरी वीक, उनका पोर्टल इतना ख़राब होता है कि आप उसको खोलोगे वो वापस से डाउन हो जाएगा, कुछ ना कुछ एरर आता है। जब तक गवर्नमेंट अपनी खुद की साइट्स को अच्छे सर्वर्स पे नहीं लाएगी, उसके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक्सेसिबल नहीं बनाएगी, तब तक उनका इम्प्लीमेंटेशन होना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए वैसे तो लखपति दीदी के लिए अगर हम बात करें तो एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिसको 1.5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा मिनिमम, उसके अंदर ब्याज पे। दूसरा स्वयं सहायता समूह है वो 1 करोड़ तक का ऋण ले सकते हैं, 50 लाख से 1 करोड़ तक। 50 लाख से 1 करोड़ दिया है। लखपति दीदी 1 लाख से 1.5 लाख हो गया है और स्टार्टअप्स के लिए 10 लाख से 15 लाख हो गया है, तो वो ठीक है। लेकिन लोगों को पहुंचे कैसे ये चीजें कि आपको ये चीजें हैं, प्लस आप इस साइट पे जाइए, जाके आप अपलोड करिए। मैं एक बात और मैं ज्योति जी से आप लोगों की ओर से पूछना चाहूंगा। ज्योति जी, हर पार्टी, अपनी सरकार जिस भी पार्टी की होती है, वो ये कहती है, खुद भी आप भी महापौर रही हुई हैं, बहुत अच्छे से सिस्टम को जानती हैं, कि एक दावा किया जाता है कि नहीं हमने इतने काम कर दिए, और इसको लेकर के बहस भी होगी विधानसभा में कि मुख्यमंत्री ने खुद ने इसको स्वीकार भी किया है। लेकिन कभी पब्लिक से ओपिनियन ली जाती है कि वाकई ये काम हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ, इसकी क्वालिटी क्या है। देखिए इसमें मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी इससे बहुत हावी होती है। उसके हावी होने की वजह से कि कोई थर्ड पार्टी चेकिंग नहीं है, कि अभी पूछे अलका बत्रा जी से कि सर चलिए साहब आप इस ब्रिज से उतर करके आ रहे हैं या वहाँ पे आप आ रहे हैं, तो गंदगी के लिए अभी हमने क्लीन चिट दी है इस कंपनी को कि हाँ बहुत अच्छा बेहतरीन काम। आपके क्या ओपिनियन है, या उस क्षेत्र के लोगों से हो तो कुछ ये होना चाहिए कोई ऑडिट सिस्टम? नहीं, ऑडिट सिस्टम तो मैं बता देती हूँ। एग्जांपल मैं बैठी हूँ सामने, 3 साल हो गए मेरे को मेरे घर का पट्टा अप्लाई किए हुए, 50 जगह पैसे दे दिए, अभी तक मेरे हाथ में मेरा पट्टा नहीं है मेरे घर का। ये नगर निगम ग्रेटर जयपुर की बात कर रही हूँ, ये सिस्टम है। पहली बात तो ज्योति जी, फर्स्ट ईयर में तो उन्होंने बोल दिया कि जो पट्टे बने हुए हैं उस पर गहलोत साहब की फोटो लग रखी है, इसलिए नहीं बना के दे सकते। अब उसके बाद क्या हुआ, 2 साल में उस पर किसी और की फोटो नहीं लगा के दे सकते थे सर? तो मतलब कोई मेरे को पता नहीं। दोनों की बात का जवाब दूंगी बिल्कुल। पहले योगेंद्र जी की बात को कह देती हूँ, फिर आपकी बात को कंप्लीट कर दूंगी। आपने कहा कि क्या कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं ली जाती है, क्या कुछ ऐसा नहीं किया जाता है, तो मैं आपको तो बहुत अच्छे से ध्यान ही है कि बजट के पहले लगभग 1 महीना और 1.5 महीना और 2 महीना पहले से भी अलग अलग वर्गों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधे तौर पे बजट संवाद को रखा जाता है, जहाँ पर सब खुलकर के अपनी बात रखते हैं कि हमने पिछली बार आपने ये कहा था, या आगे आने वाले बजट में ये होना चाहिए, या पिछली बार की बजट में ये बात कही गई थी लेकिन नहीं होती है। तो काफ़ी कुछ कहने का अवसर जो है वो उस समय पर मिलता है, और डायरेक्टली मुख्यमंत्री जी जब संवाद किया जाता है तो मुझे लगता है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि केवल और केवल जो अधिकारी जो आंकड़े प्रस्तुत कर दे, सरकार केवल उन पर ही विश्वास कर ले, ऐसा तो नहीं होता। मेरा ये मानना है, क्योंकि इतना संवाद होने के बाद और बार बार अगर कोई चीज़ कही जाएगी और बताई
बढ़ाई जाएगी तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको नहीं संज्ञान में लिया जा सके, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और हर तरीके से जब जनप्रतिनिधि बैठे हुए होते हैं तो हर जनप्रतिनिधि की भावना होती है कि वो जनता के लिए काम करे, न कि अधिकारियों के लिए काम करे, इसलिए ये बात होती है। दूसरी बात, जो सारा ने जो एक बात को कहा, मैं उस बात को स्वीकार करती हूँ कि साइट्स को अच्छे सर्वर पर होना चाहिए, और जितना, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं सारा की इस बात को मैं और आगे तक भी पहुंचाने में जरूर अपनी बात कहूंगी, जिससे कि निश्चित रूप से जो व्यक्ति किसी योजना का लाभ अगर लेना चाहता है तो जितना ऑनलाइन, जैसा हमने कहा भी कि इस बार डिजिटल सुशासन की बहुत एक स्तंभ के रूप में बात की गई है, एक स्तंभ उसको बनाया गया है, तो उसमें निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि इस कमी को जो है वो आसानी से दूर किया जा सकता है, कि जो भी व्यक्ति कोई स्टार्टअप अगर अपना शुरू करना चाहता है तो उसे जितना ऑनलाइन उसको उसके बारे में जानकारी मिल जाए, कितना लोन मिल सकता है, वो बेहतर होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तीसरी बात, अलका जी की बात कहूंगी तो मुझे नहीं पता, अलका जी आप सालों से जयपुर में रहती है, मैं भी मेयर रही हूँ, और लगभग मैंने 50,000 के आसपास पट्टे हैं जिनमें मेरे खुद के 25,000 पट्टे, तो मेरे खुद के साइन आप जरूर अप्लाई करते हैं, तो मेरे को लगता है कि आपको शायद और बहुत पहले मिल गया कि ऐसा क्यों नहीं हो, 12 साल हो गए अब तो जल्दी आपको पट्टा नहीं दिलाई नहीं हो रहा, वहाँ तो हर क्लर्क अटका रहा है सर। मैडम इतना करप्शन है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। हम तो तब से ही दोस्त हैं, जब से मैं मेयर हूँ, आप मुझे तभी बताते तो शायद मैं बहुत आसानी से इस काम को करवा पाती। आप करा दीजिए मैडम, मैं तो मेरे घर का मेरे को ही पट्टा नहीं मिल रहा। मेरे को लगता है कि ये चीजें जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगी, क्योंकि अलका जी मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं इसके लिए, मैंने जब मेरे टाइम पे एक सिस्टम शुरू किया था जिससे हम राउंड टेबल मीटिंग बोलते थे, तो एक काम से रिलेटेड सारे अधिकारी एक ही टेबल पर बैठते, करेक्ट, तो उससे कहता शुरू से लेकर आखिर तक फाइल एक ही टेबल पर ही आगे मूव हो जाती है। तो आप जो बोल रहे हैं कि वो जो परेशानियां हैं उनसे निजात मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि ये जितनी ट्रांसपेरेंसी और जितना काम जो है वो एक ही टेबल पर होने लगता है, उतना ही आसानी से वो काम होने लगता है। तो निश्चित रूप से आपकी जो समझ, मैं व्यक्तिगत रूप से जो कर सकती हूँ वो तो मैं करूंगी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि सिस्टम थोड़ा टाइट किया हाँ, कि ट्रांसपेरेंसी और राउंड टेबल मीटिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए, जिससे लोगों को कम से कम परेशानी का सामना। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए ज्योति जी, आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि हमने विशेष रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ, और हमारे कुछ अतिथि हैं, उनके कुछ सवाल जवाब भी होंगे। यहाँ कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए किसी भी बजट की, कि अधिकारियों के केवल भरोसे नहीं होना चाहिए कि हर राजनीतिक दल के पास में, उनके पास में कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज होती है, उनसे पूछना चाहिए कि, क्योंकि अगर सफाई की बात करें तो सिर्फ एक सेल्फी से काम नहीं चलता, उस गली के लोगों से पूछना चाहिए, या कहीं से भी रैंडमली अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि वास्तव में आप तहकीकात करिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर सड़कें टूटी हुई हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि साहब लोगों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, आप दोपहिया से लेके जा रहे हो, मैं तो कहूँगा कि सस्पेंशन गाड़ियों के हैं, वो भी जवाब दे जाते हैं गड्ढों में गिर गिर करके, और उससे हो क्या रहा है, लोगों के L5 L6 इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, न्यूरो और ऑर्थो वाले डॉक्टर्स आए दिन कहते हैं। तो ये हमें एक बहुत बड़ी इस तरह की चीज़ें। दूसरा, एजुकेशन और हेल्थ को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, वाकई इस पर फोकस करना चाहिए, और महिला सुरक्षाएँ। वैसे तो कहने को तो युवा, गरीब, किसान और महिलाओं को फोकस किया जाता है कि हमने इनको आधार बना करके और बजट बनाया है, लेकिन कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए वास्तव में धरातली चीज़ों से जाना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ये हुआ है कि नहीं हुआ, तभी लोग कह पाएंगे कि जय जय राजस्थान। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।